सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। जब स्पिरिचुअल यूनियन होता है, जब हमारा सोल से सोल का रियूनियन होता है, तो वहाँ पर शब्द मौन हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फीलिंग रह जाती है। ना कोई थॉट रहता है, ना कोई ईगो रहता है, न कोई 3D से जुड़ा हुआ माइंड में कोई भी विचार रहता है। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये। मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक है, इसके लिए मैं इसको गा के नहीं सुनाई। मेरा बहुत बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है ये। जब मेरा रियूनियन होने वाला था तो ये सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा चैनल होता था, बहुत ज़्यादा। वैसे भी इस मूवी के सारे सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। एक सॉन्ग है इसका, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। ये तो इतना प्यारा लगता है कि इसको कितनी भी बार सुनो जी नहीं भरता। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। ये लाइन चैनल होते ही ना आँख में आंसू आ जाते हैं और फिर से वही तड़प जग जाती है आपके पार्टनर की। करंट की फीलिंग है। थोड़ा सा मैं चैनल करूँगी, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, पर मुझे जो चैनल हो रहा था उस पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जो मुझे साइन रिसीव हो रहे थे यूनियन के। यूनियन जब होता है तो मैं एक्चुअली ये वीडियो बना ही इसी पे रही हूँ, पर इसमें थोड़ा सा आपके पार्टनर का मुझे करंट एनर्जी जो फील हो रही है कि वो जैसे ना, पहले मैं करंट एनर्जी बता देती हूँ। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। पूरा सॉन्ग सुनिएगा, बहुत ही प्यारा है। मना भी रहे हैं, दूर जाने की धमकी भी दे रहे हैं, प्यार भी उमड़ रहा है और बहुत बहुत सारी फीलिंग भी आपको लेके वो महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी फीलिंग उनके अंदर उमड़ घुमड़ रही है। और कैसा होता है ना कि एक मतलब आपको हर तरह से घेरना चाह रहे हैं, एक घेराबंदी में लेना चाह रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग को समझो। चाहे जैसे साम दाम दंड भेद सारे उपाय, सारे दिमाग को लगाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर करंट में। और जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है, पर वो इतना चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग को समझो। नहीं तो वो आपसे दूर चले जाएंगे, पर वो दूर जा भी नहीं सकते क्योंकि आपके ही अदर पार्ट हैं, आपके ही हाफ सोल हैं। तो आपसे दूर कहाँ जाएंगे, कितना दूर चले जाएंगे, हिस्सा तो आपके ही हैं। ये सारी चीज़ें ना उनको उथल पुथल मचा रही है उनके अंदर कि सब चीज़ें क्लियर हो जाए, सब बातें, जो भी नाराज़गी है, जो भी कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, वो माफ़ी में, सॉरी में सब धुल जाए, बह जाए और एक नई शुरुआत हो, इस जर्नी की एक नई शुरुआत हो। ऐसा भी होता है कभी कभी जब रीयूनियन होने वाला होता है तो मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी एकदम बेचैन सी हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ हो चुका रहता है। मतलब इनर वर्क, सोल अवेकनिंग, अब आ गया है टाइम मिलन का। तो वो फिर चारों तरफ से, हर तरह से जैसे उनके माइंड पर एक प्रेशर सा पड़ता है। उनको यूनिवर्स अंदर से पुश करता है, जागृत करता है कि अब तुम्हारी बारी है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत मना लिया, आपका बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब आपकी बारी है कि आप उसको मनाओ, कन्विंस करो। और मतलब ये कैसे एनर्जेटिक रूप से चलता है, ये 3D लाइफ से ज़्यादा 5D में ये सब चलती हैं चीज़ें। और वो उनको समझ में नहीं आता मस्कुलाइन को, पर सारी चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा होती है, डिवाइन गाइडेड होती है। तो उन्हें एक के बाद एक खुद ब खुद अंदर से ऐसा एक इंट्यूशन मिलता जाता है और वो उस फीलिंग को आपसे शेयर करते जाते हैं।
तो अगर आपसे मिले हैं तब भी आपसे ऐसे ही वो करेंगे, कभी उनको खुद को नहीं समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा उपाय लगाऊं, कौन सा ऐसा तरीका लगाऊं कि आपको मना लूं। और कभी कभी उनको खुद को डर लगेगा कि कहीं आप उनको दूर न कर दो, आप उनसे नाराज़ ना हो जाओ। तो सब घुमा फिरा के उनको आपसे यूनियन चाहिए, उसके लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और जब यूनियन का टाइम आता है ना, तो उससे पहले देखिए, मैं उसी पे रीडिंग एक्चुअली करने जा रही थी, पर बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये रिसीव हो रही थी, तो इसको मैंने चैनल किया है। रीयूनियन से पहले, या फिर मैं ये कहूँ कि रीयूनियन की जो इंटीमेसी होती है, उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो आप चाहे कितने बार भी अपने पार्टनर के साथ मिले हो, उससे बहुत अलग, बहुत हटके होती है। जहाँ पर शब्द मौन हो जाए, जहाँ पे वाणी मौन हो जाए, जैसे आप अनंत आकाश को छू लो, जैसे आप उस परम ऊर्जा को छू लो, उसकी उस लाइट को आप स्पर्श कर लो। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, जो चीज़ आप कभी नॉर्मल 3D लाइफ में नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर वो कर सकती है या कर पाते हैं तो सिर्फ आपकी सोल और स्पिरिचुअल बॉडी। वो ऐसी फीलिंग होगी जैसे कि जो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं, हमेशा डीप मेडिटेशन में रहते हैं, और जो मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, मतलब सगुण रूप में जो भगवान होते हैं, उनका जो श्री विग्रह होता है, वैसे भगवान की प्राप्ति होती है। पर जो मेडिटेशन से, तपस्या से, साधना से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वो ज्योति में समाते हैं, अनंत ज्योति में, अनंत प्रकाश में। पर खुशी उनको भी उतनी ही होती है। आनंद का जो स्रोत उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में फूटता है, जिससे वो निकलना नहीं चाहते। हजारों बरस तक पहले के लोग उसमें बैठे रहते थे। तो ये चीज़ें, जो उनकी बॉडी तो एक जगह स्थिर है, अगर उनको खुशी मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनकी ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल बॉडी ही फील कर रही है। ऐसे ही होता है जब लास्ट स्टेज पे रियूनियन होता है, और अगर आप इंटीमेट हुए हो, जैसे लगता है कि आपने ऐसी कोई अद्भुत चीज़, जो फीलिंग होती है, जो ऊर्जा होती है, वो तो बहुत हाई रहती है, और आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं रहेगा, कोई भी विचार नहीं रहेगा। अगर आपके साथ कुछ होगा तो एक ऊर्जा का स्रोत सिर्फ वही रहेगा, और आप उस फीलिंग को जीवन भर कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस डिवाइन की ऊर्जा को स्पर्श कर लिया है, छू लिया है, जो आप 3D लाइफ में रह के नॉर्मल कभी भी किसी भी तरीके से फील नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं। हाँ, पर वो आपके, मैं रियूनियन की बात कर रही हूँ, तो रियूनियन हमेशा ट्विन फ्लेम के ही साथ होता है। सबके साथ हम अपना प्रारब्ध काटते हैं, पर ये जो 8 स्टेज की कहानी चलती है, ट्विन फ्लेम की जो स्टोरी चलती है, ये सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसिव ट्विन फ्लेम में ही होता है। तो वो जो आप एहसास कर पाते हो, वो जो आप फील कर पाते हो, जो एक गजब का अट्रैक्शन, आकर्षण आप फील कर पाते हो, एक मैग्नेटिक खिंचाव आप फील कर पाते हो, सिर्फ अपने ट्विन के ही साथ फील कर पाते हो। आप चाहे कितनी बार भी इंटीमेट हुए हो, पर वो एक सेक्सुअल थॉट होता है, उसमें भी एनर्जी हाई रहती है, उसमें चक्रास हील होते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं अपूर्णता से पूर्णता की तरफ बढ़ते हो। वो एक प्रोसेस होता है जो आपको हील करता है, चक्रास हील करता है, कुंडलनी शक्ति राइज करता है। पर जब रीयूनियन में ऐसा होता है कि अब आप फाइनली रीयूनियन के स्टेज पे पहुंच रहे हो, फिर आप इंटीमेट हुए हो, अब आपकी सोल अवेकन है, आपके चक्रास हील हैं, आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत है, फिर दो सोल आपस में जब इंटीमेट होती है, तो उसमें जो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, आपको खुद फील होगा जैसे आपने ईश्वर का स्पर्श कर लिया है। क्योंकि आप एक सिद्ध, और जैसे शिव शक्ति का मिलन होता है, जैसे महादेव, माता पार्वती, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग होती है, यूनिवर्स की आशीर्वाद होता है। और अब आप 5D में ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे,
5D में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका संपर्क रहेगा, एक पल के लिए भी आप उनसे दूर नहीं रहोगे। 3D लाइफ में आप चाहे उनसे कितना कितना ही दूरी रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी फील करती है, और वो तभी वो देखिए स्पिरिचुअल बॉडी सबके अंदर होती है, पर वो जागृत कब होती है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होती है। और जैसे ही राइज होती है तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप 5D की चीज़ों को अपनी इस 3D लाइफ में फील कर पाते हो। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि 5D की में जो चीज़ें फील होती हैं वो फीलिंग आप 3D में फील कर पाते हो जब रीयूनियन में इंटीमेट होते हो। तो ऐसी ये भी कि ये वीडियो है, इस पर ये एनर्जी है। और जैसा भी आप लोगों को लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊँगी, अगला वीडियो भी लेकर आऊँगी। थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, इसके लिए बस इतना ही वीडियो बना रही हूँ। जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और कौन किस स्टेज पर हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी बताएं। और नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेके जानकारी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है, तो इसका ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दे। महादेव माता पार्वती रीयूनियन करवाएं। जय श्री कृष्णा।